तो हम बेटा ये टॉपिक कर रहे थे, विटामिन जो है इनको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो जो आपका विटामिन फैट में घुलता है उसे बोलते हैं फैट सोल्यूबल। इसके एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई एंड के। और जो आपका वाटर में घुलता है उसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब जो पानी में घुलेगा वो बॉडी में स्टोर नहीं होगा, वो सारा फिर यूरिन बाहर आ जाएगा, लेकिन जो फैट में घुलेगा वो बॉडी में स्टोर होता चला जाएगा। ठीक है, तो विटामिन बी एंड सी जो आपका है, ये दोनों, इन दोनों को हम किस में स्टोर करते हैं? वाटर में स्टोर करते हैं। ओके, छोड़ के विटामिन B12 को लिख लो, एक्सेप्ट विटामिन B12। एक विटामिन B12 एक्सेप्शन है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, अदरवाइज सारे आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो बेटा अब हमें क्या करना है, बस कुछ विटामिन है उनके नाम हमें करने हैं और उनके केमिकल नेम हम करेंगे। एक बात और लिख लो, एक विटामिन H भी होता है, विटामिन H, बायोटीन इसको बोलते हैं, आगे आएगा बेटा। ये विटामिन H है, ना तो ये फैट सोल्यूबल है, नीदर फैट सोल्यूबल नॉर वाटर सोल्यूबल। बेटा ना तो ये फैट में घुलता है ना ही वाटर में घुलता है, नीदर फैट सोल्यूबल नॉर वाटर सोल्यूबल, विटामिन H। तो ये और कर, अब एक विटामिन है उनके हम नाम करेंगे और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो विटामिन का नेम ऑफ विटामिन, और यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी डिजीज। तो सबसे पहला है बेटा सॉरी बेटा, विटामिन ए। सबसे पहले क्या है बेटा? विटामिन ए है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। क्या आपको याद करने होते हैं? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल होता है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में कम होगा तो उससे डिजीज क्या होगी? एक तो बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, जिनको रात को नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। एक होता है जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, XEROPHTHALMIA। इसका मीनिंग क्या है? जो हमारी आंख का कॉर्निया होता है ना, ये हार्ड हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया होता है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। जो आई का कॉर्निया होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड विटामिन हमारा है विटामिन B1। विटामिन B1। अब जो विटामिन B1 होता है इसका केमिकल नेम होता है थायमीन, THIAMINE, थायमीन। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से डेफिशिएंसी क्या हो जाती है बेटा? बेरी बेरी। ठीक है बेटा, बेरी में क्या होता है? भूख कम लगती है। भूख कम लगेगी तो ग्रोथ भी अपने आप बॉडी की कम हो जाएगी। तो बेरी में क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट बेटा। ठीक है, स्पेलिंग APETITE, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा
उससे ग्रोथ भी कम हो जाएगी। भाई भूख की कमी होगी तो अपने आप ग्रोथ कम होगी, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो विटामिन B2। अभी करा B1, अब करेंगे B2। थर्ड है विटामिन B2। ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या होता है विटामिन B2 का? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है। राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 का नाम। और इससे डिजीज आपकी क्या होती है? चिलोसिस। CHEILOSIS, चिलियोसिस। ये विटामिन B2 की कमी से होती है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ लिप्स एंड आईज। फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ लिप्स एंड आईज। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के ना यहाँ से होठों के पास से स्किन कटी रहती है, या आंखों के साइडों से स्किन है ना वो कटी रहती है। वो किसकी कमी से होती है? विटामिन B2 की कमी से होती है। ठीक है। तो आपने विटामिन A कर लिया होगा मेरे ख्याल से। पहला रब कर देती हूँ। अब इसके बाद देखो आप नेक्स्ट विटामिन B6। विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन। PYRIDOXIN, पायरिडोक्सिन। ठीक है। और डिजीज इससे होती है कन्वर्जन। इससे डिजीज बेटा कौन सी होती है? डिजीज का नाम होता है कन्वर्जन। अब इस कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन? तो बेटा कन्वर्जन जो है, इसमें जो बॉडी मसल्स है ना, जो हमारे बेटा मांसपेशियां है, बॉडी की मसल्स है, वो बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है, बहुत जल्दी रिलैक्स भी हो जाती है। बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली। जो बॉडी मसल्स है बेटा वो बहुत जल्दी आपकी क्या होती है? फैल भी जाती है, सिकुड़ भी जाती है, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो विटामिन B6 नाम होता है पायरिडोक्सिन। नीचे के दोनों हो गए होंगे आपके। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आप देखो फिफ्थ विटामिन B12। विटामिन B12। और विटामिन B12 का नाम होता है साइनो कोबाल अमीन। साइनो कोबाल अमीन। बेटा विटामिन B12 है, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? साइनो कोबालमीन। ठीक है। विटामिन B12। और बेटा इससे डिजीज क्या होती है? परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया। बेटा एनीमिया आपको पता है खून की कमी होती है, बॉडी में आरबीसीज की कमी हो जाती है। तो एनीमिया का मतलब क्या होता है? आरबीसीज डेफिशिएंसी इन ब्लड। बेटा खून में आरबीसी कम हो जाती है, आरबीसी डेफिशिएंसी इन ब्लड। ठीक है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट करो 6
सिक्स्थ है विटामिन सी, बी के सारे कॉम्प्लेक्स पूरे हुए। अब है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या होता है बेटा? एस्कोर्बिक एसिड। और जो इससे डिजीज होती है उसका नाम क्या होता है? तो विटामिन सी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी। स्कर्वी का मीनिंग क्या है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स। मसूड़ों से खून आना बेटा, मुंह में गंदी स्मेल आना, मसूड़ों से खून आना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। अब इसके बाद नेक्स्ट, हाँ भाई फोर्थ हो गया, फोर्थ अब कर दूं? बोलो बेटा, ये हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, सेवंथ। सेवंथ है आपका विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता है बेटा एक ऐसा विटामिन है जिसे हमें डाइट में लेना नहीं पड़ता, ये हमारी बॉडी में अपने आप बन जाता है सनलाइट से। आपको पता होगा ना, कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम कौन बनाता है? विटामिन डी बनाता है। 30 बेटा 30-35 की एज के बाद क्या है? कैल्शियम बॉडी में बनना कम हो जाता है। तो विटामिन डी जो है इसका नाम होता है कैल्सीफिरोल। जो कैल्शियम ढूंढता फिरे, जो कैल्शियम ढूंढता फिरे, विटामिन डी है, इससे कैल्शियम बनता है। तो जो कैल्शियम को ढूंढ रहा है उसे क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरोल। ठीक है, इससे डिजीज आपको पता ही है, विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स होगा। क्या होगा बेटा? रिकेट्स। रिकेट्स का मीनिंग क्या है? जो बेटा छोटे बच्चे हैं उनके बेटा पैरों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां कमजोर रह जाती है, उनकी बॉडी में कैल्शियम पूरा नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिकेट्स बोलते हैं। टेढ़े मेढ़े से पैर हो जाए बेटा, उसमें सीधा बैलेंस ना बन पाए बच्चे का, तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो रिकेट्स तो हो गया बच्चों में। और बड़े बूढ़ों में जो बेटा हर घर में कॉमन सी प्रॉब्लम है, सबकी मम्मियों के, दादी के लगा लो आप, यही प्रॉब्लम मिलती है, पैरों में बहुत दर्द रहता है। तो उसकी वजह क्या है बेटा? कैल्शियम की कमी होती है। और आपने देखा होगा बेटा बहुत सी एड आती है, उसमें बताते हुए है कि 30 साल की एज के बाद लेडीज को कैल्शियम की टेबलेट लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी एड आती रहती है। तो रिकेट्स तो हो गया बच्चों के लिए, जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है बोन्स वाली। और अगर हम अडल्ट की बात करें या बेटा बूढ़े लोगों की बात करें, तो उनमें होता है ओस्टियोमेलेशिया। उनमें क्या होता है बेटा? ओस्टियोमेलेशिया। ठीक है बेटा, इसका मतलब समझते होंगे आप कि भाई बहुत ही सॉफ्ट बोन हो जाती है, सॉफ्ट बोन्स हो जाती है, और साथ में जॉइंट पेन हो जाता है। बेटा ओस्टियोमेलेशिया में क्या होता है? हड्डियां बहुत सॉफ्ट हो जाती है और जॉइंट पेन रहने लगता है, बेटा जोड़ों में दर्द रहने लगता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी की कमी है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई, इसके पास बेटा कोई खास काम नहीं है, जो सबको टोकता फिरे, तो इसका नाम है टोकोफिरोल। जो सभी को टोकता फिरे वो क्या होता है? टोकोफिरोल होता है। ठीक है, और इससे डिजीज एक ही होती है, एक तो है स्टीरिलिटी, एक तो क्या है? स्टीरिलिटी। स्टीरिलिटी का मीनिंग क्या होता है? भाई किसी में सेक्सुअल पावर की कमी हो, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टीरिलिटी बोलते हैं। तो एक तो आपका स्टीरिलिटी है, और दूसरा है बेटा इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ मसल्स। बेटा मसल से बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो स्टेरिलिटी हो गया, और जो मसल्स है वो फ्रेजाइल हो जाती है, तो ये आपकी डेफिशिएंसी डिजीज है। और लास्ट आपका बचा विटामिन के। विटामिन के,
विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, विटामिन के केमिकल नेम क्या हुआ? फाइलोक्विनोन हुआ। और इससे होता क्या है बेटा? डिजीज इससे होती है हीमोरेज। डिजीज क्या होती है? हीमोरेज। HAEMORRHAGE, हीमोरेज। और बेटा हीमोरेज में क्या होता है? मान लो हमें कोई कट लग गया, कहीं से भी तो खून बहना शुरू हो गया, तो वो खून बेटा बहता ही रहे, वो जल्दी से रुके ना। ठीक है भाई, एक तो क्या हो बेटा, कट लगा, एक दो ड्रॉप खून की गिरी, फिर वही की वही जम जाए। तो विटामिन के बॉडी में है, वो खून को कोएगुलेट कर रहा है। और कईयों के केस में क्या होता है, कोई कट लग गया तो खून कंटिन्यू बहता रहता है, वो रुक नहीं पाता, तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? हीमोरेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा ब्लड का। तो ये आपके विटामिन के की डेफिशिएंसी डिजीज है हीमोरेज। इसमें क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बनने में टाइम लगता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम। जल्दी से बेटा खून इकट्ठा नहीं हो पाता, ब्लड का क्लॉट बनने में टाइम लग जाता है, मतलब काफी खून बह जाता है। इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो बेटा ये टॉपिक